नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली। और मई का महीना मीन राशि वालों के लिए अत्यंत प्रभावशाली और थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भी रहेगा। आपकी राशि में शनि और मंगल की युति और धन भाव में उच्च के सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आएगा? क्या आपको इस महीने सावधान रहने की जरूरत है या खुशियां मनाने की? आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में डिटेल में आपका मासिक राशिफल और इस महीने की मोटी मोटे उपाय। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे, रिलेटेबल लगे, उपयोगी लगे, तो प्लीज़ मेरी आपसे, मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मीन राशि वालों तक पहुँचाएँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम मुझे 10 शेयर तो आपकी चाहिए ही चाहिए। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, आप व्हाट्सएप में इंडिविजुअली लोगों को, मीन राशि वालों को आप उसे सर्कुलेट कीजिए। और अगर आपको नहीं पता है कि मीन राशि है, तो भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया पर इसे ज़रूर लगाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं सबसे पहले इस माह के विशेष व्रत और त्योहारों पर। सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी, नारद जयंती 2 मई को आ रही है, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई को मनाई जाएगी, मातृ दिवस यानी मदर्स डे 10 मई को मनाया जाएगा, अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को रखा जाएगा, वट सावित्री व्रत 16 मई को आ रहा है, वहीं शनि जयंती भी 16 मई को ही मनाई जाएगी, गंगा दशहरे का पर्व 25 मई को मनाया जाएगा। और इस बार हमारे संस्थान में शनि जयंती पर महाअनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। यदि आपकी कुंडली में शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि के दुष्प्रभाव से आप पीड़ित है, शनि की कुदृष्टियां आपके केंद्र स्थानों, त्रिकोणों को खराब कर रही है, वहीं शनि की महादशा चल रही है, अगर आप शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर अपनी पूजा जरूर बुक करवाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे और सीधा आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करेंगे बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को अपनी अति मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। 29 मई को बुध पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही है, 14 मई को अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है, 15 मई को अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है, 11 मई को अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। वहीं शनि इस पूरे माह अपने मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। पर क्या आप अपनी जन्म पत्रिका में, अपने बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से ग्रह नीच के हैं, कौन से शुभ, कौन से अशुभ योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, जिनका प्रभाव आपके वर्तमान पर पड़ रहा है, और कुछ समस्याएं हैं जिनका हल आप प्राप्त करना चाहते हैं, और सही रेमेडीज से, इन दोषों के निवारण से आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको मेरे से प्राप्त हो सकती है। स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही कांटेक्ट करके अपना कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक करवा लें, या फिर ये सुविधा हमने आपके लिए मेरी वेबसाइट पर भी कर रखी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं सीधा मीन राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। और ये सारी जो जानकारियां मैं आपको देती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहती है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करियर और शिक्षा की। करियर और शिक्षा के मामले में 15 मई तक सूर्य आपके धन और वाणी के भाव में हो चुके होंगे। सरकारी कार्यों और पैतृक व्यवसाय में सबसे बड़ी सफलता आपको दिलाएंगे। हालांकि आपकी राशि में शनि और मंगल की युति, जो कि 11 मई तक रहने वाली है, वो आपके कार्य क्षेत्र में थोड़े संघर्ष और अति मेहनत का संकेत दे रही है। वहीं करियर को लेकर अगर कंफ्यूजन हो तो आप अपने घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ये समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा। आप जो भी गोल अपने लिए बनाएंगे, उसकी जिद आपको रहेगी कि वो गोल आप अचीव करें, और उस जिद के चलते आप अपने इस गोल को जरूर अचीव करेंगे। गुरु का चतुर्थ भाव में उपस्थिति और 29 मई के बाद बुध का स्वग्रही होना विद्यार्थियों के लिए शानदार परिणाम लेकर आएगा। रिसर्च और टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को इस माह विशेष लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। तो ये हुई शिक्षा और करियर की बात।
अब आते हैं आपकी हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर। लग्न भाव में शनि और मंगल की युति के कारण आपको इस महीने क्रोध और मानसिक तनाव पर नियंत्रण रखना होगा। ये युति सिर दर्द और रक्त संबंधी विकार भी दे सकती है। 11 मई के बाद मंगल मेष में आ जाएंगे, तो दुर्घटनाओं के प्रति आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी है। शनि जयंती पर स्वास्थ्य संबंधी शांति के लिए विशेष पूजा आपके लिए फलदायी रहेगी। वहीं इस समय आपको त्वचा से संबंधित, हृदय से संबंधित, आंखों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। हालांकि प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होगी, बड़ी बड़ी बीमारियों में राहत आपको प्राप्त होगी। इसीलिए आपको अपनी हेल्थ का, खान पान का, डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करें और विशेष रूप से आपको वॉक को अपने जीवन में अपनाना होगा। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल स्थिति और निवेश पर। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आपके सेकंड हाउस में यानी धन भाव में सूर्य और बुध की जो युति हो रही है, उच्च के सूर्य और बुध का बैठना, ये आपके धन में अच्छी बढ़ोतरी करेगा। रोजमर्रा के लाभ में आपको सफलता देखने को मिलेगी। आर्थिक रूप से आपको ये मजबूत बनाएंगे। रुका हुआ, अटका हुआ पैसा आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित, पैतृक संपत्ति से संबंधित मामलों से घिरे हुए हैं, तो इस महीने ये मामले क्लियर हो जाएंगे और इसमें अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए बनता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल लाभ की स्थितियां भी आपके लिए गजब की रहेगी। 29 मई के बाद का समय तो आपके लिए स्टेबिलिटी का रहेगा। जो भी अकाउंटिंग, बजट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, वो सब खत्म हो जाएगी और आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल लाभ की स्थितियां भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। शनि मंगल का क्रांतिकारी योग गलत निवेश की तरफ आपको प्रेरित कर सकता है, इसलिए उतावलेपन में कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको इस समय नहीं करना चाहिए। वहीं प्रॉपर्टी और सोने में निवेश के लिए 15 मई तक का समय आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। 14 मई के बाद शुक्र का मिथुन में आना घर की सुख सुविधाओं के खर्चों को बढ़ा सकता है। उससे पहले घर में लग्जीरियस आइटम की खरीदारी आपके द्वारा जरूर की जाएगी। छठे भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि धन भाव में है, इसलिए कानूनी मामलों में और स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है। थोड़ा सा सावधान रहें और सोच समझकर आगे बढ़े। अब आते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा। सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। इस समय कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। रूटीन के कामों को पूरा करें। राहु का 12th हाउस में बैठना विदेशी संपर्कों से आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा। वहीं अगर अब्रॉड से कोलैबोरेट करके अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें भी अच्छे लाभ की स्थितियां बन सकती है। परंतु कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। 29 मई के बाद में बुध जब स्वग्रही होकर भद्र नामक महापुरुष योग बनाएंगे और आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, तब बुध गुरु की जो ये युति है, ये आपके लिए जबरदस्त बिजनेस में कुछ बड़े लाभ की तरफ इशारा कर रही है। इस समय आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। नई योजनाओं को आप क्रियान्वित कर पाएंगे। जो आपने काम शुरू कर दिए हैं और वो अटक गए हैं, वो काम अब पूरे होते हुए दिखाई देंगे और उत्तम लाभ आपको प्राप्त होगा। वहीं जॉब प्रोस्पेक्टिव से ये महीना आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। 10th हाउस के लॉर्ड है गुरु, जो कि सप्तम दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। धैर्य के साथ डिसीजन लेंगे। एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे। लोग आपको फॉलो करेंगे। सहकर्मियों का सहयोग भी आपको पूरा मिलता हुआ दिखाई देगा। हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। बॉस का विश्वास बनाए रखें और कोई भी बात हो पहले उनसे डिस्कस करें, उसके बाद में किसी भी डिसीजन पर पहुंचे। वहीं विदेश यात्रा की अगर बात करें तो 12th हाउस में राहु का बैठना लंबी दूरी की यात्राएं तय करवा सकता है। वहीं मंगल शनि का क्रांतिकारी योग आपकी बिजनेस अब्रॉड यात्राओं को मूर्त रूप देता हुआ दिखाई देगा। यानी इस समय आपके सपने साकार होंगे। आपके विदेश यात्रा का सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अगर वीजा की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी और आपका वीजा लग जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। तो ये हुई बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा की बात। अब आते हैं आपकी लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन पर। लव रिलेशनशिप के मामले में फर्स्ट हाफ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र हो जाएंगे स्वग्रही, आपके 3rd हाउस में बैठेंगे।
परंतु जैसे ही शुक्र आपके 4th हाउस में आएंगे, गुरु के साथ युति करेंगे, एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर कर आप एक दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छी रिलेशनशिप में है तो परिवार को अपने मन की बातों को व्यक्त करेंगे और परिवार की सहमति आपकी प्रेम को मिलेगी। विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके लाइफ पार्टनर के जीवन में आ सकती है, जिससे आप भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, परंतु आपका साथ और आपकी सेवा से वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। एक दूसरे से एक अच्छी बॉन्डिंग आपको वैवाहिक जीवन और लव रिलेशनशिप दोनों में ही देखने को मिलेगी। बस बहुत ओवर इमोशनल होकर एक दूसरे से अतिरिक्त अपेक्षाएं आपके लिए भारी पड़ सकती है, ये रिश्ते को भी खराब कर सकती है। इसीलिए ओवर थिंकिंग से बचें, एक दूसरे को समझें, थोड़ा सा एक दूसरे को साथ में लेकर फिर कोई भी पारिवारिक डिसीजन लें। तो ये है ओवरऑल मीन राशि वालों का मई महीने का लेखा जोखा। अब मीन राशि वालों को अगर इस महीने को सफलतादायक बनाना है तो जो उपाय बता रही हूँ इन उपायों को करना होगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें ताकि मंगल का शुभ प्रभाव कम हो। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और अपने माथे पर नियमित रूप से केसर और हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। बुद्ध पूर्णिमा जो कि 1 मई को आ रही है, इस दिन सुबह पीले और हल्के सफेद वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और गुरु का ध्यान करें और ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद केले और चने की दाल और हल्दी का दान कर सकते हैं। इससे मानसिक शांति मिलेगी, अंतर्ज्ञान में, इंट्यूशन में वृद्धि होगी और जीवन में पॉजिटिविटी देखने को प्राप्त होगी। वट सावित्री व्रत जो कि 16 मई को रखा जाएगा। आपको इस दिन बरगद के पेड़ के पास कच्ची सूत से 7 बार परिक्रमा करनी है और हर फेरे में अपने रिश्ते की सुरक्षा और मजबूती की प्रार्थना करें। इसके बाद मीठा जल और मीठी मिठाई बरगद के पेड़ के नीचे रखें। इससे रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, असुरक्षा की भावना कम होगी और पारिवारिक जीवन सुखद होगा। शनि जयंती जो कि 16 मई को ही आ रही है, इस दिन छुपी हुई बाधाओं और आर्थिक अस्थिरता को कम करने के लिए शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद काला तिल, सरसों का तेल और कंबल का दान आप कर सकते हैं। अचानक आने वाली समस्याएं कम होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और शनि के प्रभाव से राहत मिलेगी। तो आपको इन उपायों को कर अपने इस महीने को और ज़्यादा सफलतादायक बनाना है। अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल दबा दें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।